जी। देखो बड़े इम्पोर्टेंट पास पेपर्स के आईक्यू के सवालात के और 121 एन और 196 और क्यू। मैंने इसकी तरकीब ये बताई है कि भाई आप काउंट करोगे इंग्लिश में के कौन से नंबर पे आता है, 11 पे आता है। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है। एन 14 पे आता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। क्यू 17 पे आता है, अब 17 का स्क्वायर होता है 289। अब देखो ये बड़ा ख़तरनाक है, 67, 92, 15 बढ़े, फिर 10 कम हो गए 82, फिर बढ़े ही नहीं, फिर 15 बढ़े, आम, फिर लग रहा है 15 कम हो गए, और फिर ये 30 बढ़े। नहीं यार, ये तो आदमी पागल हो जाएगा। तो देखो ऐसा जब कुछ ट्रेंड समझ में ना आए तो इसका चांस सबसे ज़्यादा होता है कि एक के बजाय दो सीरीज चल रही है। और वैसे भी दो डैश है कि अगले दो नंबर, जैसे कि अगर देखो 67 में 15 मिलाते 82, 15 मिलाते 97, 15 मिलाते 112, दोबारा 15 मिला दो 127। चलो यहाँ तो ये हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मैं ऊपर डैश लगा रहा हूँ ताकि फर रहे। 92 में से 10 माइनस की 82, 10 माइनस के 72, 10 माइनस के 62, अब मज़ीद 10 माइनस कर दो 52, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो 17, 4 बढ़ाए 21, 4 बढ़ाए 25, 4 बढ़ाए 29। यहाँ 6 कम किए, 4 बल्कि कम करे हैं। एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ है। 4 कम 2 कम, या इसको 75 कर लो यार, वो सही नहीं रहेगा। 4 कम फिर 4 कम फिर 4 कम, तब 4 कम 71। यहाँ देखो ये 17 का क्यूब है, ये 18 का, ये 19 का, तो 20 का क्यूब 8000। बार बार मैं बताता रहता हूँ 21 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, बहुत आते हैं। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है। यहाँ पहले 7 प्लस हो रहा है, फिर 17, फिर 27, फिर 37। अब गौर से देखो 7, 17, 27, 37, यहाँ रिलेशन दिख रही है कि जो 47 प्लस कर दीजिए। यहाँ देखो 89 में 8 कम 81, फिर 8 कम 73, फिर 8 कम 65। यहाँ भी दो सीरीज चल रही हैं। यहाँ चल रहा है 6 का टेबल, 6, 12, 18, तब ये 24 होगा। ठीक है जी। तो बार बार जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई, नहीं हो। 6561672468897056। तो डियर यहाँ पे देखो कितना एडिशन है, 163। यहाँ कितना है 165, यहाँ कितना है 167। तो 163, 165, 167 ऑड नंबर ऐड हुआ जा रहा है। सब बात दिख रहा है, अगला 169 होगा। सो जी 169 करते हैं तो 7225 इज योर आंसर। यहाँ देखो ये 14 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, 12 का क्यूब, 11 का क्यूब, फिर 10 का क्यूब जो कि 1000 होता है। इसके रटने की जरूरत नहीं होती, यूजुअली मैं इतने कराता हूँ क्योंकि क्वेश्चन के खुद ब खुद याद हो जाते हैं। अब यहाँ देखो 0.7 का फ़र्क, 0.8 का, 0.9 का, 1 का। अब 1.1 ऐड कर दो, 7.5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ देखो 9 प्लस 25, 49, 81। यार यार यार, अभी भी कुछ को समझ में नहीं आ रहा है बात। तो देखो अगला स्टेप कि बेसिकली 9 होता है 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो अब 11 का स्क्वायर यानी 121 एडअप कर देंगे 292। देखो हाँ, एक बड़ी बात याद रखो, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं नंबर सीरीज के, एक तो हम हमेशा कुछ तो होते हैं जो एक नज़र में पकड़े जाते हैं, जैसे कि आपको ये रॉ भी नहीं बनानी पड़ती, बाद में ये नीचे एक रॉ बनानी पड़ती है क्या, जैसे कि हमने देखा भाई 163 12, यहाँ 14 13 12। अब यहाँ हमें एक की जगह दो रॉ बनानी पड़ गई कि भाई 9 क्या है बेसिकली 3 का स्क्वायर है, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, 49 क्या है 7 का स्क्वायर है। कुछ ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जिनमें 3 या 4 रॉ बनानी पड़ जाए, तो फिर कोई बात उन्हें बात में करो, हमेशा वो पहले अटैम्प्ट करो जो फ़ौरन समझ में आ रहा हो। बच्चों IQ में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज का, 4356, 4489, 4624, 4761, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे अगला नंबर पूछ रहे हैं। देखो हमेशा पहले देखो कि चल क्या रहा है, इजाफा हो रहा है या कम हो रहा है। साफ दिख रहा है इजाफा हो रहा है। अब इजाफा है तो एडिशन का चांस होता है, मल्टीप्लिकेशन का। सबसे पहले हम एडिशन को जहन में लाते हैं
क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ होती भी कुछ दिख भी नहीं रही है, वैल्यूज़ में इतना फ़र्क नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है तो नंबर एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यह इन दोनों में अगर आप देखो तो कितने का फ़र्क आ रहा है, 133। आगे देखो 135, 137। अब देखो कुछ रिलेशन दिख रही है जी। 133 के से 2 बढ़ा 135, फिर 2 बढ़ा 137, 2 बढ़ गया, यानी ऑड नंबर के हिसाब से एडिशन हो रही है। अगला हो जाएगा 139, जब एडअप करेंगे 4900 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो P के आगे 4096, R के आगे 5832, U के आगे। अब देखो पहली बात तो मैंने ये कहा था कि ABCD लिखो एक बार Z तक, A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है। जब भी IQ के सवाल में कराऊँ वो हमेशा कॉपी आपके सामने हो, चाहे आप फिजिकल पढ़ें चाहे ऑनलाइन पढ़ें, वो तो आपने सामने रखनी है। अब आप देखो कि भाई P तो 16 होता है, चलो भाई R 18 होता है, U 21 होता है। अब 16 और 4096 की क्या रिलेशन है? तो भाई ये भी मैं कहता हूँ आपको 21 तक के क्यूब याद होने चाहिए। कहाँ तक के? 21 तक के, ठीक है। अमीन एजुकेशन लिख के आप क्यूब लिख दोगे तो एक वीडियो भी बनाई हुई है मैंने 21 के क्यूब की। जैसे अमीन एजुकेशन लिख के स्क्वायर लिख दोगे तो 25 तक के स्क्वायर की वीडियो भी बनाई है। ओके जी, अब देखो सीधी साधी बात है, 16 का क्यूब होता है 4096, 18 का क्यूब होता है 5832। तो यू यानी कि 21 का भी क्यूब लिखना है, जो कि होगा 9261। और वैसे भी क्यूब के क्वेश्चन मैं बहुत कराता हूँ जो एग्जाम में याद होने चाहिए, तो याद हो भी जाने चाहिए साथ रह के। अब देखो 1161 साफ दिख रहा है, -5 हो रहा है, -4 आंसर हो जाए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 47, 64, 81, 98। तो वैल हो क्या रहा है यार? देखो यहाँ 17 का फ़र्क, फिर 17 का फ़र्क, फिर 17 का फ़र्क, तो फिर 17 का फ़र्क होना चाहिए, नहीं 115। यहाँ देखो 24 ऐड, फिर 24 ऐड, फिर 24 ऐड कर दो 144। यहाँ क्या हो रहा है? 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 4 होता है 2 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 36 इसका स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर 100 प्लस कर दो 237 हो जाएगा। यहाँ देखो ये 1 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 110 का स्क्वायर, अब 13 का स्क्वायर जो कि 169 हो जाएगा। यहाँ 1 का क्यूब, 4 का क्यूब, 7 का क्यूब, 10 का क्यूब, अब यहाँ 13 का क्यूब जो कि 2197 हो जाएगा। तो बच्चों ये आंसर है। मैंने आपको कहा है कि कम से कम स्क्वायर 26 तक और क्यूब 21 तक याद करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि रटना शुरू कर दें, सीधी सादी बात है कि रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरी जो मैजिकल ट्रिक्स होती हैं मैं उन्हीं से याद कराता हूँ और प्रैक्टिस करा के भी। अब जैसे कि देखो 676 26 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर, 576 24 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। और से देखो 26 से कहानी शुरू हुई 21 तक आई, तो अब आना चाहिए 20 का स्क्वायर, जो कि बहुत आसान है भाई, ये तो 400 होगा। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक्चुअली 173 एडअप हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है 175 एडअप हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 177 एडअप हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 179 एडअप हो रहा है, 8100 आंसर हो जाएगा। यहाँ 16 का क्यूब, यहाँ 17 का क्यूब, यहाँ 18 का क्यूब, यहाँ 19 का क्यूब, यहाँ 20 का क्यूब, जो कि कितना होता है 8000 होता है। ठीक है मेरे भाई। ओके डियर, अगर गौर से देखो तो 5776 से 5929, हाँ जी कितने का फ़र्क है दोनों में? 153। यहाँ देखो 155 157। देखो इस पैटर्न पे कितने सवाल आते हैं, तो 159 का फ़र्क होना चाहिए, 159 एडअप कर दो 6400। यहाँ देखो ये 13 का क्यूब, 15 का क्यूब, 17 का क्यूब, 19 का क्यूब। क्यूब के बहुत प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, तो देखो ऑड नंबर के क्यूब चल रहे हैं 13 15 17 19, तो 21 का क्यूब जो कि 9261 होता है। इतनी प्रैक्टिस इसलिए कराता हूँ कि याद ही हो।
देखो बच्चों 289, 225, 169, 121। वेल 289 होता है 17 का स्क्वायर, 225 15 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर। तो 11 के बाद क्या आता है भाई? 9 आता है। अगर ऑड नंबर को आप डिक्रीज कर रहे हो, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। यहाँ देखो 1296, 1369, 144, 1521। वेल यहाँ कुछ इंक्रीज हो रहा है। अब कितना इंक्रीज हो रहा है? 73। यहाँ भी हो रहा है 75 और यहाँ हो रहा है 77। 73, 75, 77 अंडरस्टूड सी बात है 79 होगा और ये रिजल्ट आ जाएगा 1600। 7921 7744 7569 7396। अब दरमियान की टर्म क्या है ये पूछ रहे हैं, आगे 7056 है। तो भाई ये कुछ डिक्रीज तो हो रहा है, डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कितना डिक्रीज हो रहा है ये बड़ी अहम बात है जी। हाँ जनाब, अगर गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि 177 सब्ट्रैक्ट हुआ है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? 175। यहाँ से यहाँ 173। तब क्या होना चाहिए? 171, यानी कि 7225। और इसके बाद 169 होता, 7056 हो जाता। यहाँ देखो 116, 81, 256, 625। ये 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4। अब एडअप होगा 6 की पावर 4, जो कि होता है 1296। तो यहाँ पावर 4 चल रही है। अच्छा, पावर 4 में आप ज़्यादा नहीं, जितनी मैं याद कर रहा हूँ 6 तक तो मैंने बता दी, तो 6 तक तो लाजमी याद करो। पावर 4 देखो बच्चों, बड़ा है 7.5, फिर 15, 22.5, 30। अगला नंबर क्या होगा? तो वाल देखो, इन दोनों में फ़र्क है 7.5 का, फिर 7.5 ही ऐड हो रहा है, फिर 7.5 ऐड हो रहा है। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 37.5। 7.5 ही ऐड होगा। इधर देखें। ओके बच्चों, अब जरा यहाँ देखो 6241 6084। आखिर इन दोनों में कितने का फ़र्क है? तो वेल फ़र्क तो है, ये अब आपको बताना है कितना। हाँ जी, कितने का फ़र्क है दोनों में? 157 और कम हो रहा है, या 155, 153। तो देखो ऑड नंबर 157, 155, 153 कम हो रहे हैं। यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए कि 151 कम होना चाहिए। 151 कम होने का मतलब है 5625। और वैसे आगे 149 कम होता है, और देखो तो यहाँ 149 ही कम हो रहा है। यहाँ देखो, ये 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब। ये क्यूब्स तो मैं 1921 तक कहता हूँ, याद ही रहे। तो अब सुनना आना चाहिए 16 का क्यूब, क्योंकि देखो 17 का क्यूब भी मौजूद है, 18 का क्यूब भी, 19 का क्यूब भी। गायब है तो कौन सा क्यूब है? 16 का क्यूब, जो कि होता है 4096। यहाँ देखें तो एडअप हुए 63, 65, 67, 69। और से देखो ऑड नंबर ऐड अप हो रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 63, 65, 69, 7, 69। तो 71 ऐड अप कर दो, 1296। अच्छा, ऊपर ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे थे और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करो। ये बच्चों 5776 592960846241। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? क्या ऐड अप हो रहा है भाई? 153। यहाँ पे 155। देखो ऐसे सवाल बहुत आते हैं। 157 अब एडअप हो जाएगा 159, यानी कि 6400। यहाँ देखो 1 का फ़र्क, फिर 8 का, 27 का, 64। अब आपस में क्या रिलेशन है? 1 1 का क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है। तो 5 का क्यूब यानी 125 110 में प्लस कर दो, तो ये हमारा 235 आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो फिर यही बात, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, यानी इवन नंबर के क्यूब चल रहे हैं। तो हम 10 का क्यूब ले लेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स 1000 होगा। देखिए 130, 133, 131, 134, 132 अगला नंबर है। देखो इसमें बंदा कन्फ्यूज हो जाएगा, पता लगेगा 3 + 2 - फिर 3 + 2 - तो जी यही हो रहा है। देखिए ना,
पहले 3 प्लस हुआ, फिर 2 माइनस, फिर 3 प्लस हुआ, 2 माइनस, तो अब बारी है 3 प्लस होने की, 135। अच्छा देखें, यहाँ देखें 1/16 को मल्टीप्लाई किया 4 से 1/4, 1/4 को मल्टीप्लाई किया 2 से 1/2, फिर मल्टीप्लाई किया 4 से 2, 2 से किया 4, 4 से किया 16, फिर 2 से किया 32, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखें कितने का फ़र्क है, 7 का, 7 का, 7 का, दोबारा 7 का फ़र्क ले लें, 130 आंसर आ जाएगा। यहाँ देखें 2 तरीक़ों से हो सकता है, 5 का डबल 10 प्लस 3 30, 13 का डबल 26 प्लस 3 29, 29 का डबल क्या होता है 58 प्लस 3 61, 61 का डबल 122 प्लस 3 125। एक तो ये तरीका है। एक और क्या हो सकता था, देखो 5 और 13 में 8 का फ़र्क, यहाँ 16 का फ़र्क, यहाँ 32 का फ़र्क। अब देखो 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो 32 का डबल 64, 61 में ऐड अप कर दो 125।